हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञानोरा का यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे CGL 19 की 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। इससे पहले हम 3, 4, 5, 6 और 7 मार्च की 15 शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पीए केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य पीए एक स्पर्श रेखा खींची गई है। पीए जो है आपकी एक टेंजेंट है, ठीक है। और ये कह रहा है कि पीओबी ये वाला कोण, ये जो बाह्य कोण है ये 110 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे एपीओ ये वाला कोण आपसे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलकर कोण बनाती है तो वो आपका 90 होता है। रेडियस और टेंजेंट आपका कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 का, ठीक है। तो ये और ये दोनों कोण आपके एक जो दोनों अंतः कोण आपके बाह्य कोण के बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका 110 माइनस 90 आ जाएगा आपका 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हमारे पास ये, वो ये दिया हुआ है कोसेक थीटा और सेक थीटा में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, जहां सेटिस्फाइड होगा हम उसको आगे रख के वैल्यू गेट कर लेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर हम 30 रख के चेक करते हैं। थीटा बराबर अगर 30 रखेंगे तो हम ये क्या आ जाएगा 6/√3 आएगा हमारा, ये आ जाएगा 5√3, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आएगा हमारा प्लस 12 इंटू √3। तो ये कितना हो जाता है, √3 से √3 गया, ये 10 हो गया, ये 6 है, तो ये इधर जाएगा √3 मतलब 12 36, मतलब ये जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से ये जीरो नहीं बन रहा है तो हम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रख के देखते हैं। तो थीटा 60 डिग्री रख के देखेंगे तो ये क्या आएगा आपका 6√3 माइनस 10√3 हो जाएगा, ये प्लस 12/√3 आएगा। तो 12/√3 ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा इसकी जगह 4√3 हो जाएगा, ये √3 से कट जाएगा। तो ये 6 और 4 10 के √3 प्लस के और 10√3 माइनस के कट गया आपका, तो जीरो आ जाता है यहाँ से। तो थीटा इज इक्वल टू हम 60 डिग्री रख लेते हैं। तो कोसेक 60 क्या होता है आपका, कोसेक 60 होता है आपका 2/√3 और सेक 60 क्या होता है आपका 2। तो यहां से क्या निकल के आता है 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये 2 हम पहले ही बाहर रख लेते हैं, तो 2 हमारे बाहर है। अब ये क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3, मतलब ये हो गया आपका 2/3, 3 प्लस √3। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्स और वाई दो स्टेशन है आपके, एक्स और वाई, ठीक है। ये हो गए, इसकी दूरी है 280 किलोमीटर, ठीक है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चलती है, ठीक है। अब वाई से 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद चलेगी कोई ट्रेन, जो कितने स्पीड से चलेगी 20 किलोमीटर पर आवर से एक्स की ओर, ठीक है। ये वाई की ओर चल रही है और ये एक्स की ओर चल रही है। तो कितने घंटे बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी? तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स से जो ट्रेन चल रही थी आपकी, वो 2 घंटे पहले चली थी। जो वाई वाली जो ट्रेन है 2 घंटे बाद चली, तो एक्स वाली 2 घंटे पहले ही चली होगी। तो ये 2 घंटे में, इसको अगर हम ए ट्रेन मान लें, तो ये ए ट्रेन जो है ये 2 घंटे में कितने चली होगी, तो ये जब 1 घंटे में 60 चलती है तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही होगी, ठीक है। तो यहां से 120 किलोमीटर मतलब करीब यहां पर ये आ गई होगी, इतनी दूरी इसने कंप्लीट कर ली है। तो अब ये जो दूरी है ये कितनी बची अपनी, ये डिस्टेंस ये बच जाती है अपनी कितनी 160 किलोमीटर। अब क्या है कि अब इसने भी चलना प्रारंभ कर दिया और ये तो
ये इसने यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास है दूरी की डिस्टेंस कितनी है 160। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। तो ये 60 + 20, तो कितने घंटे और लगेंगे, ये 80 हो गया, ये 160 है, तो मतलब कि 2 घंटे और लगेंगे। ठीक है, 2 घंटे बाद ये अब मिल जाएंगी। तो जो एक्स वाली इससे में पूछा है कि एक्स से चली ट्रेन वाई से कब मिलेगी, तो एक्स वाली ट्रेन 2 घंटे पहले चली थी। ठीक है, यहाँ तक 2 घंटे लगे थे इसे, और फिर इन दोनों को मिलने में भी 2 घंटे लगे हैं, तो टोटल 4 घंटे बाद मिलेगी एक्स से चली हुई ट्रेन वाई से चली हुई ट्रेन से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआई से है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1997 में सभी राज्यों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसमें क्या है, ये वाले आपके परीक्षार्थी ये आपको ऐड कर देने हैं। इनको ऐड करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे 00272। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक्सपेंड करना है, ये क्या है आपका a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे भी अगर इसको नहीं भी एक्सपेंड करना चाहो तो भी अगर इसको देखोगे, ऑप्शंस को देखोगे आप, तो देखो इसमें तो माइनस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, हटा दो इसे। फिर इसमें भी माइनस आ रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें देखो ये 3b और 2c सीधे दे रखे हैं, तो आपका ये भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे एलिमिनेशन से डायरेक्ट आपका आंसर निकल रहा है, और आप इसको एक्सपेंड करना चाहो तो एक्सपेंड कर लो। a² क्या हो जाएगा आपका 16a², b² क्या हो जाएगा आपका 9b², c² क्या हो जाएगा आपका 4c², 2ab क्या हो जाएगा 3 × 4 12 दूनी 24 ab, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 6 दूनी 12 bc, और ये क्या हो जाएगा आपका ये 2 और ये 4 8 दूनी 16 ca। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, ये क्या कह रहा है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने थे। मतलब कि 72% की वैल्यू जो है हमें 360 दी हुई है, तो हमें निकालना है 100%। तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ से एक की क्या आती है 36 दूनी 72, और 2 से ये 10 क्या 5 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 100% हो गया यहाँ से 500। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपका, ये क्या है आपका फिर से एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें अगर आप देखें तो इसे अगर खोलोगे ये तो हो नहीं सकता आपका, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो सीधे सीधे आपको बी आंसर ही मिल रहा है, क्योंकि होल क्यूब है। तो होल क्यूब है तो यही यही खुलेगा आपका। ठीक है, और आप खोल के भी देख लो क्या होता है इसका, a³, ये क्या होता है आपका a³ - b³ -3ab इंटू a - b, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यहां से क्या होता है हमारा a³ - b³ -3a² b + 3ab² होता है। अब इसमें सीधे सीधे अगर आप डाल दोगे इनको, तो a³ क्या हो जाएगा आपका 27a³ हो गया, माइनस ये क्या होता है आपका 64b³ हो गया 4 का। ठीक है, इंटू 3a², 9 × 3 कितना हो गया आपका 27, 27a² भी हो गया। ये एक मिनट, ये क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 भी था। 27 × 4 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27 × 4 80 और 28, ये हो गया आपका 108, 108a² भी हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 144ab²। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। आपको ये खोलने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे आंसर आपको दिख रहा था। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ग है, एक स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर हो गया हमारा a b c और d। ठीक है, तो आगे ये कहता है
इसमें एक त्रिभुज पीडीसी बनाया, पी ए बी पर स्थित है। पी मान लेते हैं हम यहाँ पर है, ये पीडीसी हो गया, पीडीसी ये आपका एक ट्राइंगल हो गया। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस ट्राइंगल का इसको क्षेत्रफल एरिया चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आपका ये पूरी चारों भुजाएं क्या है आपकी? 24 ये है, 24 ये है, 24 ये है और 24 ये है आपकी। ठीक है, तो ये 24 है, बेस तो आपका 24 हो गया, 1/2 इंटू 24। अब आपसे क्या कह रहा है? हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इसकी? हाइट यही तो होगी, और ये क्या है आपकी 24, तो इंटू 24 हो गया। इससे क्या 12 बार, अगर 12 इंटू 24 हम करें तो हमारा क्या आ जाएगा? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से डीआई का है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वर्ष 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या, 1998 का है आपका, 1998 ये रहा आपके, तो उत्तीर्ण परीक्षार्थी आपके ये रहे। ठीक है, और 2001 में उत्तीर्ण प्रत्याशी, 2001 में आपके उत्तीर्ण प्रत्याशी ये रहे। ठीक है, प्रत्याशियों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये कितने हो जाएंगे अगर आप इनको जोड़ो तो? ये हो जाएंगे आपके 4290। ठीक है, और ये कितने हो जाते हैं? ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 4390। ठीक है, ये हो गए। तो अब हमें क्या कह रहा है ये कि आपका 4290 4390 का कितने प्रतिशत है, यही आपसे पूछ रहा है। तो 4290 अपॉन 4390 इंटू 100, एक जीरो से आपका एक जीरो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेंगे? इन दोनों को थोड़ा सा बढ़ा के मान लेते हैं, 430/440 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये तो आपका 43, अगर इसको हम काटें अब तो ये क्या हो जाएगा? 4 से काट दे तो ये 11 बार, ये 25 बार, 25 थी 75, 5 7 और 100 107 हो जाएगा ये। 1075 अपॉन, सॉरी 1075 अपॉन हमारे पास 11 है, तो 11, तो ये कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा लगभग 97 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 97 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप समथिंग लेकर कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से दूर हैं, हल्के हल्के से दूर, तो आपका ज्यादा अंतर नहीं था। आपने एक ऊपर बढ़ाया था, एक नीचे बढ़ाया था, तो अप्रोक्स मिल जाएगा आपको आंसर। तो 97 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट में कुछ अंतर पड़ सकता है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो इनका गुणज है, मतलब इनका गुणज जो है क्या है? तो इनका क्या, 5 8 और 15 का एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा आपका? 5 इंटू 8 इंटू 3, 5 इंटू 8 इंटू 3, तो ये क्या हो गया आपका? 120 इनका एलसीएम हो गया, और यही इसका सब गुणज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ए बी हमारे पास ये है, और ए प्लस बी हमारे पास ये है, ए बी हमारे पास ये है, और हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखते हैं ए प्लस बी, और इसे क्या लिखते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब हमारे पास सब कुछ की वैल्यू है, अगर हमारा फॉर्मूला ये है तो हमारे पास सब कुछ है। ए प्लस बी क्या होता है आपका? ए प्लस बी आपको दे रखा है 12, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144, और ए बी कितना है? 17, तो 17 थी 51, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 12 इंटू, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाता है 93 आपका। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? 12, ये हो जाएगा 1116। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फिर से एक DI से क्वेश्चन आ गया हमारा। ये क्या कहता है हमारा, M और P राज्यों में 1998 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या का अंतर। M कहाँ है आपका, M, और 98 कहाँ है आपका, ये रहा। इसके उत्तीर्ण प्रत्याशी ये रहे, और P में उत्तीर्ण प्रत्याशी ये रहे। 1020 में से हम 980 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 और 15 क्रमिक छूट, 20 प्लस 15 माइनस 15 दूनी 30 अपॉन 15 दूनी 30, तो 300 अपॉन 100 हो गया ये, तो ये 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 35 माइनस 3, तो आपका 32% आ जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया हुआ है एल बी और एच का रेशियो 7, 5, 3। ठीक है, हमें एल बी एच का रेशियो दिया हुआ है और हमें से क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ये दिया हुआ है आपको। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। ठीक है, जो कि आपका किसके बराबर होगा, 27832 के बराबर। नीचे लिख लेते हैं 27832। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, अगर इसको देखें हम, इनको क्या मान सकते हैं, 7x 5x और ये 3x हो गई। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें हम तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35x स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया 15x स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 21x स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से ये 27 832 अगर 2 से हम काट दें तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका, ये कटेगा 13 916 बार। ठीक है, अब ये कितने हो जाते हैं अपने टोटल, इनको अगर हम जोड़ें तो ये हो गया हमारे 71x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 916। ठीक है, अब ये 71 से अगर हम इसे काटें तो ये कटेगा 196 बार। ठीक है, तो आपका x क्या आ जाता है, यहाँ पे x स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है अपने 24 का। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 24। अब ये क्या कह रहा है, बॉक्स का आयतन, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा आपका, L इंटू बी इंटू एच, यही होगा। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 7 35 और 3 105 एक्स क्यूब होगा, 105 एक्स क्यूब। तो इंटू एक्स क्यूब, आपका चॉइस का क्यूब क्या हो जाता है, चॉइस का क्यूब होता है आपका 105 इंटू, चॉइस का क्यूब होता है आपका 2744 होता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 100 से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 274400, और ये क्या आ जाएगा, फिर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपका 13720। इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 0 2 11 8 8 2, मतलब कि 288120 आपका आंसर हो गया। 288120 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ इस फॉर्मूले में से आपको x की वैल्यू निकालनी थी यहाँ के लिए, फिर LBH आपको निकालना था, जो हमने निकाल दिया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ABC यदि थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री है तो दोनों के प्रत्येक कोण की माप क्या है। ये 3 है, ये 3 है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे इसके। ठीक है, अब ये आपका 80 है तो बचा कितना 100, 100 में बाई 2, तो ये कितना हो गया आपका 50। तो आपके ये भी कोण 50 का होगा, ये भी कोण 50 का होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमें एबीसी का रेशियो निकालना है। अब एबीसी का रेशियो कैसे निकालोगे आप, इस 3a अपॉन 4b और 4b अब इज इक्वल टू 5c, क्या हो जाता है आपका, a अपॉन बी क्या आएगा आपका, a अपॉन बी आ जाएगा 4/3
और बी अपॉन सी क्या आ जाएगा आपका, बी अपॉन सी आ जाएगा आपका 5/4। अब आपको बी इक्वल करना है तो इंटू 5 यहाँ पे इंटू 3 और इंटू 3 क्या हो जाता है आपका 20:15:12 आपका रेशियो आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी की औसत आयु, 3 की औसत आयु 20 है, तो टोटल औसत आयु क्या हो गई इनकी 60, और बी और सी की औसत आयु 25 है, मतलब इन दो की, तो ये इनकी कितनी होगी 25 दूनी 50 हो गए। तो इसमें कौन नहीं था ए, तो 60 माइनस 50 आपकी 10 ए की आयु आ जाती है, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम है और श्याम है। ठीक है, राम और श्याम ने इतने दिन में काम किया और श्याम ने इतने दिन में, मतलब कि 6 18 और 2 20/3 दिन में तो ये काम करता है, ये श्याम करता है आपका 15 दिन में काम। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, मतलब कि इन्होंने 4 दिन काम किया है, ठीक है, मिलकर। उसके बाद राम ने काम छोड़ दिया और बचा कुचा काम जो है श्याम अकेले करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, ये आएगा 60। तो ये एक राम के एक दिन का काम क्या हो गया 9, और श्याम के एक दिन का काम क्या हो गया आपका 15 चौक 60 4 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 9 कैसे आया, 9 कैसे आया ये मैं बता देता हूँ। इनके एक दिन के काम के लिए हम क्या करते हैं 1/20/3 प्लस 1/15, एक दिन का काम यही होता है हमारा इनका। ठीक है, अब ये 3 चला जाएगा कहां पर ऊपर, ठीक है, 3 को हटा दें यहां से। इनका एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम आया इनका 60। अब इसका एक दिन का काम कितना है 20 3 60, तो 3 × 3 हो गया 9 प्लस 15 चौके 60, ऐसे आए 9 और 4। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन हो वो आपका दूर हो गया होगा। तो अब ये क्या है आपका एक दिन का काम, ए का है 9 और बी का है 4, तो इनका टोटल कितना हो गया, ए और ये दोनों का, राम और श्याम का एक दिन का टोटल काम कितना हो गया 9 + 4 13 और 4 दिन का कितना हो जाएगा फिर, जब एक दिन का काम इनका 13 है तो 4 दिन का काम इनका 52 हो जाएगा, 13 चौक 52। ठीक है, तो हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल वर्क जो है 60 है सॉरी। तो हमारे पास जो शेष काम है, रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना बचा, हमारे पास बचा 8। ठीक है, तो इस 8 काम को बी अकेले कितने दिन में कर देगा ये पूछ रहा है। तो जब बी अकेला एक दिन में 4 काम करता है तो 8 काम को कितने दिन लगाएगा 8/4, तो 2 दिन लगा देगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीमा है जो एक पतंग उड़ा रही है, ठीक है, और पतंग उड़ाती है वो इस पॉइंट से। ठीक है, अब पतंग उड़ रही है हमारी यहां पर, ये जो अपनी डोर दी हुई है ये दी हुई है हमें 16 मीटर की, और जो ये वाला कोण दिया हुआ ये दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, मतलब ये एच हमसे पूछी है। ठीक है, ये हो गया आपका 90 और ये होगा आपका क्या 30। तो हमें पता है कि 30:60:90 का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 1:√3:2 होता है। ठीक है, ये 90 के सामने आपको 16 दी हुई है, मतलब कि 2 यूनिट दी हुई है आपको 16, 1 यूनिट हो जाती है आपकी 8, और आपकी रूट आपसे पूछा क्या है ये वाली h पूछा है, h किसके सामने 60 के, तो 60 का क्या होता है आपका √3 यूनिट, तो √3 यूनिट क्या हो गई आपकी 8√3, जो कि आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी है, आंसर हो जाता है। रेशियो कैसे काम करते हैं ये, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है, तो हमारा रेशियो ये होता है। तो 90 के सामने वाली जो भुजा है वो आपकी 2 होगी, आपकी 60 के सामने वाली भुजा जो है वो आपकी √3 होगी, और जो आपकी 30 के सामने वाली भुजा है वो आपकी 1 होगी। ठीक है, ये रेशियो इस तरीके से चलते हैं। बाकी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 3 ईयर एट इंटरेस्ट रेट 6% इज 6750, what will be the compound interest rounded off on same sum at same rate for the same period। मतलब ये कह रहा है कि 3 साल में
6% रेट से 6% की दर से हमें जो साधारण ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो है 6750 रुपए। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेम टाइम मतलब कि 3 साल और 6% रेट पर हमें 3 साल के लिए सीआई कैलकुलेट करना है, जो भी जितने वर्ष जितने रुपए के लिए इस पर एसआई हमें इतना मिला था। ठीक है। तो एसआई में क्या होता है कि तीनों साल आपको क्या मिलेगा 666, मतलब कि 18% जो है आपका 6750 के बराबर है। तो ये क्या आ जाता है आपका 1% क्या आ जाता है, यहाँ से 1% आपका आ जाता है 375। ठीक है। तो आपको पता है कि एसआई जो सीआई होता है हमारा, एसआई से हमेशा ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है, ज्यादा उतना ही होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है इसलिए वो ज्यादा होता है। तो 3 साल के लिए हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मतलब कि जो ज्यादा लगेगा वो कितना होगा, वो होता है हमारा आर स्क्वायर अपॉन 3r² अपॉन 100 प्लस r³ अपॉन 1 2 3 और 4, 10,000। ठीक है, ये होता है हमारा। तो अब हम देखें हमें r क्या दी हुई है, यहाँ पे r दी हुई है हमें 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 इंटू 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 108 अपॉन 100 क्या हो गया आपका 1.08 हो जाता है। और ये r³ है तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 में अगर 10,000 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.0216 मिलेगा। तो यहां से ये क्या मिल जाता है हमें 1.1016 यही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा लगभग 1.10 एक्स्ट्रा मिलेगा इससे। ठीक है, तो 18% टोटल मिलना चाहिए हमें। तो टोटल सीआई होगा हमारा वो होगा 19.10% के आसपास। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा 16 हमने अभी छोड़ दिया है, अप्रोक्स लिया है, तो 19.10 के बराबर हमें सीआई मिलेगा। तो हमने 18 का ये रहा हमारा 1% ये रहा, टोटल हो गया 19। तो हमें कितना 0.10% और निकालना है। तो हमारा क्या है कि जब 1% आपका 375 है तो 0.10% कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 37.50। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, इनको अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा कितना 19.10% मिल जाएगा, जो कितना होगा आपका 50। ये क्या हो गया आपका, यहां से आ जाता है ये 2, ये कितना हो जाएगा आपका 671, मतलब कि 762.50 है। और ये 0.50 है तो मतलब इससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा क्योंकि हमने ये 0.16 छोड़ दिया है। ठीक है, तो जो कि आपका है 7163, ऑप्शन नंबर डी। 762 की जगह हम क्या लगभग बराबर इसे क्या कर सकते हैं 7163 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और ये कैसे आता है ये सीआई ज्यादा, तो अगर हम देखें तो ये क्या होता है आपका, जैसे कोई भी सम है तो उस पर पहले साल के लिए आर आता, दूसरे साल के लिए भी इंटरेस्ट आ रहा था, तीसरे साल के लिए भी आर आता है। फिर यहां से क्या होगा, इस पर आर लगेगा तो ये r² अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस आर पर यहां भी एक ब्याज लगेगा, ये भी r² अपॉन 100 हो जाएगा। इस वाले आर पर भी यहां लगेगा, ये r² अपॉन 100 हो जाएगा। ये 3r² अपॉन 100 हो गया, ये वाला पोर्शन आ गया हमारा। फिर इस वाले आर पर भी एक बार आर लगेगा, तो r² इंटू आर क्या होता है आपका r³ अपॉन 100 इंटू 100 हो जाता है, तो ये 4 0। तो यहां से निकल के ये आता है, ये वाला हमारा जो सीआई का आता है। ठीक है, आप अगर इस तरीके से करें तो कर लें, क्योंकि ये इजी तरीका पड़ेगा। अगर आप एक दो क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा एक तरीका। और दूसरा जो आपका है जो ट्रेडिशनल हम करते हैं उस तरीके से हम कर लेते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो उस तरीके से क्या करते हैं, हमें 18% की वैल्यू क्या दी हुई है 6750 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 375 हो जाएगी। और एक साल का ब्याज क्या हो जाएगा 6750/3, तो ये क्या आ जाता है आपका, ये आ जाएगा आपका 2250। ठीक है, एक साल का जो हमारा जो एक साल का जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट जो आता है वो ये आएगा। ठीक है, तो 3 साल तक तो ये मिला होगा हमें 2250 2250 2250 सीआई में। ठीक है, अब सीआई में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो इसका 6% क्या होता है, इसका 6% आएगा हमारा 135, इसका 6% 135। ठीक है, फिर इसका यहां भी 6% लगेगा 135 ये हो जाएगा।
अब इसका आपको 135 का भी 6% देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। ये 135 का 6% क्या होता है आपका, 135 का 6% होता है आपका 8.1, ठीक है। अब हम इन सबको अगर जोड़ें, सबको अगर जोड़ेंगे हम, तो हमें वही मिलेगा 7163.1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। चाहे आप इस तरीके से करें चाहे उस तरीके से करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआई से है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए वर्षों में के दौरान क्यू में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या क्या है। मतलब कि क्यू में, क्यू कहाँ है, ये रहा आपका, और भाग लेने वाले औसत 8100, 9500, ये 8700 हो गए, ये आपके 9700 हो गए, और ये 8950। इन सब का टोटल हम करेंगे और कितने का, कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से, ठीक है। तो इन सब का टोटल क्या आएगा, इन सब का टोटल आपका आता है 44950 अपॉन 5, इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। एवरेज हो गया, ये कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 4 9, तो 5 नाम 45 हो गया, 45 4 5 नाम 45, ये आ गया आपका 8990, आपका एवरेज आ गया, ठीक है। औसत आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास पे है। बोर्ड मास पे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर ब्रैकेटों को हम सॉल्व करें तो यहाँ से निकल के क्या आएगा हमारे पास, 12 में से 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12, तो ये अंदर है अभी, तो ये कितना हो गया टोटल 18, तो ये हो गया हमारा इनटू, हमारे पास खुल के आएगा, तो ये 20 में 1800 में से 20 हम 1800 में 20 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से आएगा हमारा ये 90 इंटू 18 अगर हम करें, 90 इंटू 18 करेंगे हम, तो हमारा आता है 1620। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 केंद्रीय कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब कि हमारे पास एक जो सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, इसमें ये आपका एक 45 डिग्री का त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो हमें इस एरिया का, पूरे का एरिया निकालना है इसका, ठीक है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आपका हो गया 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, क्या है आपका, आर क्या है रेडियस, 14 इंटू 14 इंटू 45 बटे 360, ये कितनी बार चला जाएगा, ये जाता है आपका 90 8 बार, ठीक है। तो ये 7 से ये गया 2 बार, ये 2 से ये गया 4 बार, और ये 2 से फिर 2 बार गया, ये 7 बार गया, और ये आपका 11 बार गया। तो आपका 11 इंटू 7 आ गया, मतलब कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाता है आपके इस त्रिज्यखंड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमें ये कहता है कि, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, ये हमारा, सॉरी, ये हमें क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति समकोण त्रिभुज में कोसेक थीटा हमें निकालना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा आपका होता है कर्ण बटे लंब, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये क्या दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 12, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है आपकी, ये वाली है, कर्ण आपका ये क्या है 13, तो 13 बटे परपेंडिकुलर क्या है आपका 5, ठीक है। तो आपका कोसेक थीटा क्या हो गया 13 बटे 5। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्या कहता है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। मतलब कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर 30% लाभ कमाता है, तो ये 130 हो गया इसका, ठीक है। तो इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य की गणना की जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है
कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो एसपी पर करनी है, ना कि सीपी पर। मतलब कि विक्रय मूल्य पर हमें कैलकुलेशन करनी है इसके प्रॉफिट की। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 30, और कैलकुलेशन किस पे करनी है हमें एसपी पर, मतलब विक्रय मूल्य पर। तो अपॉन 130 इंटू 100, तो यहां से क्या आ जाता है हमारा 300 अपॉन 13, तो क्या आएगा आपका 13 दूनी 26, 4 जीरो, 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और हमने कर लिया 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, और हम कल करेंगे सेकंड शिफ्ट। ठीक है, अगर आपको इस वाले सेशन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। और जो भी डाउट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट जो भी शिफ्ट हम कराएंगे उसके साथ आपको सॉल्व करवा देंगे। और प्लीज ये जो जो जितने भी वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।